Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. This is our 31st class of TGT PGT batch, in which we will cover by today topic, that is circulatory system. Right? In previous classes we were doing the muscular system, और इस क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है हम समझेंगे इस क्लास में. ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाएं. आई होप दैट कि आप लोग सब अच्छे होंगे. चलिए, तो बेसिकली है क्या, हम लोग पहले टर्मिनोलॉजीज जो बेसिकली रिलेटेड होती है सर्कुलेटरी सिस्टम से उनको जानने की कोशिश करेंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो बेसिकली उसके एलिमेंट्स क्या हैं उनको जानेंगे, और सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ जो अटैचमेंट होता है, जो इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे जो एक तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, दूसरा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया. तो क्या रहता है, ये दोनों जो सिस्टम है वो भी क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन में चलते हैं. तो इनको भी अच्छी तरह से जानेंगे. ठीक है, चलते हैं फिर क्लास की तरफ. तो सर्कुलेटरी से मैं पहले आप मतलब समझिए, व्हाट डज मीन फॉर, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. मीन्स कोई भी चीज़ अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हो रही है और वहीं पे लौट के वापस आ जा रही है. ठीक है, वहीं पे वापस लौट के आ जा रही है थ्रू सम प्रोसेसेस. ठीक है, और वही अगर सर्कुलर फॉर्म में हो तो उसको सर्कुलेटरी बोलते हैं. ठीक है, चलिए बढ़िया. अब आप इसको समझिए थोड़ा सा. सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग, और इसको वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक, इसका बेसिकली काम क्या होता है, हम पढ़ते क्यों इसको, तो इसका बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, hormones in our body cells to use the energy, growth and repair the cells and other parts as well. ठीक है, तो क्या होता है, आप देखिए कि जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में, तो चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, हार्मोन्स हो. हार्मोन्स की पता होगा आपको, कुछ डक्टलेस ग्लैंड होती हैं. ठीक है, और कुछ डक्ट्स के थ्रू होता है. तो जब इस तरह के हार्मोन जो हैं वो रिलीज होते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, और वो जिस पार्ट की ज़रूरत होती है, जिस पार्ट पे ज़रूरत होती है उसको, वहाँ पे जो आपका ब्लड है वो कैरी करके ले जाता है. ठीक है, चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. सेल्स डू नॉट नीडेड, मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, हमारा ब्लड उनको उस जगह पे ले जाता है जहाँ से जो अनवांटेड मटेरियल है, जो फॉरेन मटेरियल है ब्लड में, वो प्योरीफाई किया जा सके. फॉर एग्जांपल आपका किडनी क्या करती है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है, तो वहाँ पे ये लेके जाता है. ठीक है, चलिए अब इसको और अच्छे से आप समझिए. जैसे इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपका दो तरह से है. एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, मैंने बताया आपको, दूसरा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ठीक है, चलिए आप इसको समझिए पहले. तो एक जो सिस्टम है आपका लंग से हार्ट, मतलब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में जाता है. ओके, देन आफ्टर गेटिंग ऑक्सीजन इनवेल्ड विद इट विल कम बैक अगेन इनटू द हार्ट विद द हेल्प ऑफ टू आर्टरीज और कैपिलरीज. राइट, व्हाट आर द नेम ऑफ दोज वी विल डिस्कस लेटर. पहले इसको समझते हैं. ठीक है, तो हार्ट क्या करता है, पहले हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका है वो वापस लौट के आ जाएगा हार्ट में. ठीक है, चलिए ये सिस्टम क्या कहलाता है आपका, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक, दूसरा सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि ब्लड आपका ह्यूमन बॉडी में जाएगा, और बॉडी से फिर दोबारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स के थ्रू फिर दोबारा से वापस आ जाएगा. ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखें. और इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कार्डियो वेसिकुलर सिस्टम. क्यों बोलते हैं इसमें हार्ट और वेसिकल्स का यूज़ होता है, जो हमारे ब्लड को आपके ह्यूमन बॉडी में लेके जाती हैं, और वहाँ से जो मटेरियल उनको ड्रॉप करना होता है पर्टिकुलर पार्ट्स पे, उसको ड्रॉप करके फिर दोबारा से वापस हार्ट में आ जाती हैं. ये भी कह सकते हो आप, ये एक तरह से लॉजिस्टिक सिस्टम है. ठीक है, जो लोडिंग अनलोडिंग, कहाँ पे कितनी चीज़ जानी है, सब ट्रांसपोर्टेशन का काम यही करता है. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई. चलिए बेहतरीन. अब समझते हैं थोड़ा सा इसके की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसमें होता है ब्लड. ठीक है, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वी विल टॉक इट लेटर. राइट, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ हार्ट.
इट्स द मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सॉरी सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो हार्ट होता है आपका। फिर उसके बाद आती हैं ब्लड वेसल्स। अच्छा, ब्लड वेसल्स के अपने जो पार्ट हैं वो भी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में क्या क्या आ जाती हैं, आपकी आर्टरी आ जाएगी उसमें, ठीक है, आपकी वेन्स उसमें आएंगी, और फिर उसके बाद जो फाइनल पार्ट है इसका कैपिलरीज। तो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज इसके पार्ट हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड के पार्ट्स को। उससे पहले आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। जैसे इस तरह से जो हार्ट है आपका वो मतलब काम करता है, ठीक। इसमें जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही हैं वो क्या है आपकी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार इसको इंडिकेट कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है, रेडिश रेडिश, ये आपकी आर्टरीज़ हैं। और ब्लू लाइन से जब भी आपको कोई भी चीज़ दिखाई जाएगी सर्कुलेटरी सिस्टम में, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टम्स अलॉन्ग विद वेन्स, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब नेक्स्ट चीज़ को आप समझिए। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जब भी पूछते हैं तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अभी देखिए, पहले आप हार्ट को पूरा समझ लीजिए। हार्ट को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दे आर 4 बेसिकल पार्ट्स। देयर इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जितने भी एट्रियम और वेंट्रिकल हैं ये अपने आप में एक वाल्व से क्लोज और ओपन होते हैं, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व, इसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखें, इसमें 2 सेमीलुनर वाल्व भी होते हैं। एरोटिक वाल्व होता है, ठीक है, इसको भी हम लोग बताएंगे बाद में, जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो ब्लड को बाहर, सॉरी एरोटा के थ्रू ब्लड को बाहर ले जाता है, ठीक है। बढ़िया, चलिए, बहुत अच्छे। अब आप समझें इसको। ये कह रहा है ऑक्सीजन पुअर ब्लड ट्रैवल्स थ्रू द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। ये वर्ड आपने थोड़ा कम सुना होगा, लेकिन इसको समझ लीजिए। एक्चुअली सुपीरियर वेना कावा क्या होती है, आपके हार्ट से ऊपर का जो बॉडी पार्ट होता है वहाँ से सारा ब्लड कलेक्ट करके फिर दोबारा से राइट एट्रियम में लाके छोड़ती है, ठीक है। वहीं सुपीरियर वेना कावा का पार्ट क्या होता है, ये जो अप पोर्शन है, हार्ट से ऊपर का पोर्शन है, वहाँ के ब्लड को कनेक्ट करेगी और उसमें राइट एट्रियम में लाके छोड़ देगी, ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा का क्या मतलब होता है, ये इसका काम ये होता है, ये आपकी लोअर बॉडी पार्ट का जो ब्लड है उसको कलेक्ट करके राइट एट्रियम में छोड़ देगी आपको, ठीक है। तो यहाँ आप समझ लीजिए, ये आपकी सुपीरियर वेना कावा है, ये आपकी इन्फीरियर वेना कावा, और ये ब्लड कहाँ पे ड्रॉप कर रही है डीऑक्सीजनेटेड लाके राइट एट्रियम में, ठीक है। तो आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत होती है वो आपका राइट एट्रियम से होती है, ठीक है। ठीक, अगर आपको अरेंजमेंट में आती है तो ये सब अरेंज लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 के फॉर्म में, तो आप इसको समझ लेना कि कौन सा कहाँ पे सिस्टम आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास आ गया, अब उसको कहाँ करना है हमें, 2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें राइट एट्रियम में एंटर करा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड पासेस थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये जब ब्लड आपका यहाँ पे आ गया, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से इस वाल्व से ट्रांसफ़र होता हुआ किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में जब ये एंटर हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल के बाद ये वाला वाल्व जो है, वाल्व नंबर 5, ये एरोटिक वाल्व खुलेगा, ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये आपका पहुँच जाएगा हार्ट में, सॉरी ये आपका पहुँच जाएगा लंग्स में, ठीक है। बात समझ में आई इतनी। फिर लंग्स से ये ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा और ऑक्सीजनेटेड के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ फिर दोबारा आपका कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के बाद जो आपका ये मिट्रल वाल्व है, ये मिट्रल वाल्व खुलेगा और ब्लड आपका एंटर करेगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फाइनली यहाँ से ये होता हुआ एरोटा में पहुँचेगा और एरोटा से फिर दोबारा अब यहाँ से डिवीज़न होता है कि कौन सी दूसरी जो आपकी आर्टरीज़ हैं वो चैनलाइज होंगी और किस किस बॉडी पार्ट में कौन सा ब्लड भेजा जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ तक की चीज़ को आप समझ लीजिए। मैं फिर दोबारा ये जो पॉइंट्स हैं उनको क्लैरिफाई कर देता हूँ।
द ब्लड मूव्स थ्रू द पल्मोनरी वाल्व हो गया, ठीक है। फिर पल्मोनरी वाल्व के थ्रू हार्ट में जाएगा और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड और या कार्बो ऑक्सीजन डिफ्यूज़न, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज जोन, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? ये कैपिलरी जो अवेलेबल होती हैं एल्वोलाइज में, ठीक है, जो आपकी अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं, ठीक है। इसको मैं इसको बाद में दिखाऊंगा जब फैक्चुअल बातें करेंगे हम इस पर तब, ठीक है। गुड, बढ़िया। तो यहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो कहाँ जाता है आपका? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद मिट्रल वाल्व से होता हुआ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटास में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, बढ़िया। चलिए अब थोड़ा सा आगे समझिए, इनको आप थोड़ा क्लियरली देखने की कोशिश करिए। जब आप इनको क्लियरली देखेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ से ये आपकी इंफीरियर वेना कावा, ये हो गई आपकी सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। इन दोनों से ब्लड कहाँ पे जमा होता है? इसमें। ये क्या है आपका? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से आपका ट्राइकस्पिड वॉल से होता हुआ ये जाता है किसमें? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, सॉरी राइट वेंट्रिकल में। ये राइट के पार्ट हैं दोनों, ठीक है। ये क्या है? आपके राइट चैम्बर्स हैं और ये आपके लेफ्ट चैम्बर्स हैं। तो राइट वेंट्रिकल से ये किस में जाता है? फिर ये जाता है यहाँ लंग्स में, ठीक है। लंग में ये फिर दोबारा जब प्योरीफाई हो जाता है तो प्योरीफाई होने के बाद ये आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये मिट्रल वाल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर क्या करता है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एरोटा में होता हुआ चैनलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप समझें, ठीक। यहाँ पे भी ये दिखाने की कोशिश की है, तो आपको आई होप दैट कि ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे। यहाँ कुछ आर्टरीज दी हुई हैं, जैसे कि कौन सी वाली आर्टरी कहाँ कहाँ ब्लड लेके जाती है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लें। आर्टिया कार्टोइड जो रहती है, ठीक है। जुगुलर वेन जो रहती है, जुगुलर वेन क्या करती है? आपकी जो अपर पार्ट रहता है, यहाँ पे हेड के पार्ट को बोलें, तो उस साइड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वापस लेके आती है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इफ़ यू आर लुकिंग द ब्लू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो है ब्लड वापस आ रहा है और ये डीऑक्सीजनेटेड है। जब आपको रेड टाइप का स्ट्रक्चर कहीं पे भी दिखता है वेंस और आर्टरी के रेफरेंस में, तो आप समझ लीजिए कि वो आर्टरीज हैं, राइट। तो इस चीज़ को आप समझें। बाकी आपको आर्टिया सब क्लैबिया जो है वो आपके हाथों की तरफ लेके जाती है ब्लड को, ठीक है। बाकी काइडो डी एरोटा जो है वो आपकी मेन आर्टरी से ब्रांचिफिकेशन होता है इसका। यहाँ से एरोटिक ट्रॉक्सिया जो होता है वो आपकी मेन जो आर्टरी नीचे की तरफ आती है। एरोटा एब्डोमिनल, ये क्या करती है? ये एब्डोमिनल एरियाज में ब्लड को सप्लाई करती है। आर्टरी इलियक जो है वो लोअर पार्ट, इतना जितना आपकी पैरों वगैरह के पास में जो लोअर बॉडी है आपकी हिप से नीचे के पूरे रीजन में जो ब्लड की सप्लाई करती है वो कौन करती है? इलियक आर्टरीज, ठीक है। रीनल आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं? आपकी रीनल आर्टरी आपकी ब्लड सप्लाई करती हैं किडनीज़ की एरिया, ठीक है। तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, इसी के काउंटर पार्ट में ये आपकी वेन्स हैं, जहाँ आर्टरी डिप्लॉय करेगी आपके ब्लड को, वेन्स क्या करेंगी? वेन्स वहीं से आपके ब्लड को कलेक्ट करके वापस लेके आ जाएंगी किसमें? राइट एट्रियम में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, आई होप दैट। चलिए अब फिर दोबारा से थोड़ा इसको और क्लैरिफाई करके समझ लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, लेकिन हम उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन लेके जा रहा है और कौन वापस लेके आ रहा है, ठीक। तो ये बात आप समझ लीजिए, ठीक। इसमें क्या है? ये आपकी जुगुलर वेन है, क्या करती है? ये अपर पार्ट में जो भी ब्लड गया उसको वापस लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। ब्लू मीन्स डीऑक्सीजनेटेड, रेड हियर ऑक्सीजनेटेड, ठीक। कार्टोइड आर्टरी क्या करती है? ये आपके जो आपकी हेड वेड है उसके रीजन में ब्लड को लेके जाती है, ठीक। ऐसे ही आपकी पल्मोनरी आर्टरी हो गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है? ये उसमें लंग्स में लेके जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन है, वो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेफ्ट एट्रियम में आके छोड़ देती है, ठीक। एरोटा आपकी मेन आर्टरी होती है, ठीक है, उसी में से ब्रांचिफिकेशन होता है,
ठीक, आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, ये पार्ट मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। फिर उसके आ जाते हैं हेपेटिक पोर्शन। हेपेटिक पोर्शन मतलब जो आपकी हेपेटिक ग्लैंड्स हैं और उस हेपेटिक एरिया मतलब जो आपकी लिवर की एरिया है उसमें जो आपका ब्लड सप्लाई होता है वो इसके थ्रू होता है। बाकी किडनी में जो आर्टरी है कौन सी, मैंने आपको बताया था, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। इलियक आर्टरी और इलियक वेन क्या करती हैं, जो ब्लड सप्लाई करेंगी और वापस लेके आएंगी किससे, लोअर बैक पोर्शन का, ठीक है, लोअर पोर्शन का सॉरी। और लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो आपकी लिम्फ की सप्लाई करेंगी। हेपेटिक वेन्स मैंने आपको पहले भी बताया कि हेपेटिक एरिया, लिम्फ नोड्स, इन सारी एरिया से ब्लड को कलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात आई होप दैट आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके थोड़े से कुछ फैक्चुअल पार्ट आज देख लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ब्लड सिस्टम को पूरा, ठीक है। तो ब्लड के कंपोनेंट बेसिकली क्या होते हैं, अगर हम ग्रॉस बड़े बड़े कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, इनके सब कंपोनेंट्स की बात भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, रेड ब्लड सेल होती हैं, वाइट ब्लड सेल, WBC, प्लेटलेट्स आपकी होती हैं और प्लाज्मा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ पे नाम आप दूसरा भी याद कर लीजिए, रेड ब्लड सेल को हम लोग और क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए आप, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। बढ़िया बहुत अच्छे। तो रेड ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, एरेथ्रोसाइट। ऐसे ही वाइट ब्लड सेल ये होती है, इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इनका कभी कभी पूछ लेता है ये, तो इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो होती हैं उनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, वो लगभग 4 मंथ बोलो या आप 120 डेज बोल दो, ठीक है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 124 मंथ आ गया तो वो तो बस 120 देखना है उनको, वो 120 से 4 मंथ का कोई लेना देना नहीं है उनका, ठीक है। चलिए, RBC क्या कंटेन करती हैं, प्रोटीन कॉल हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए द वेल मैनेज्ड हीमोग्लोबिन विल बी सपोर्टेड बाय आयरन, ठीक है। तो आयरन की कमी बेसिकली आपने देखा होगा, इफ द आयरन इज़ नॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन द ह्यूमन बॉडी, तो उनको क्या एनीमिया की बीमारी हो जाती है, राइट। तो इस बात को भी आप याद रखें, ठीक है। बाकी वाइट ब्लड सेल जो हो गई वो क्या करती हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीज़ का काम या हमारी बॉडी में करती है, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो भी इन्हीं का पार्ट होती है। स्नोफिल्स, मोनोसाइट, ठीक है, बेसोफिल्स। अब इसमें बेसोफिल्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक। मोनोसाइट का काम ही ये होता है कि ये इफ़ेक्टिवली ये एक ऐसी बॉडी है जो मतलब जो आपकी डिजीज़ होती है सीधे इसी का काम होता है। स्नोफिल्स आपको एलर्जी है या नहीं है इसके साथ डील करती हैं, ठीक। तो ये क्या करती हैं, लिव्स इन आवर्स, डे और मंथ और ईयर्स डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक टाइप। इसमें जो अलग अलग टाइप हैं वो डिपेंड करते हैं कि कितने दिन तक होगा। वैसे ये लगभग 10 दिन का ही का पीरियड होता है, 7 to 10 डेज, ठीक है। ऐसे ही प्लेटलेट्स के आसपास इन्हीं के आसपास का जो टाइम पीरियड होता है वो प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। तो आप फिक्स्ड ना रहें एकदम, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एक रेंज याद करें, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, बेसिकली प्लेटलेट्स डायरेक्टली हेल्प टू क्लॉट योर ब्लड इफ देयर इज एनी ब्रोसिस और एनी कट मार्क ऑन योर बॉडी। इफ द ब्लड इज रनिंग आउट देन द पार्ट ऑफ प्लेटलेट्स विल वॉक, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, किसी बच्चे ने पूछा था कि सर प्लेटलेट्स, अब जैसे एक इंसान है, वो इंसान क्या करता है, वो एक ऐसी सेफ एरिया में है जिसका ऐसे कोई लेना देना ही नहीं है कि उसको कोई चोट लगी, ठीक है। तो अगर उसकी बॉडी में प्लेटलेट नहीं हो तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि प्लेटलेट का काम सिर्फ बाहर आउटर एरिया में कट लगना या आउटर एरिया में ब्रोसिस होना, ये सिर्फ यही नहीं है कि जो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सरफेस मैनिफेस्ट होके आ जाएंगी, उसके बाद जो आपका एक्सटर्नल ब्लड लॉस हो रहा है उसी में क्लॉटिंग में काम करता है, नहीं। उसके अलावा क्या होता है, आपका जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है कभी कभी, उसमें भी ये हेल्पफुल है। ये इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी आपने केस सुना होगा कि मतलब एक पेशेंट है किसका, डेंगू का, और डेंगू के पेशेंट को कभी कभी इंटरनल ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसकी वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाती है डेंगू पेशेंट्स की, राइट। तो इंटरनल ब्लड लॉस इज़ वेरी वेरी हार्मफुल or very serious in the case of dengue. So in that case, in that condition, platelets play a very significant role. तो आपने सुना भी होगा कि जब
डेंगू के पेशेंट की प्लेटलेट्स गिरती हैं तो उनको प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न रहता है मोस्टली। चलिए, प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। तो जितने भी जो एलिमेंट्स रहते हैं, एलिमेंटल पार्ट को छोड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर ब्लड जम सा गया है तो जो मतलब वाइट येलोइश टाइप का जो पार्ट आपका दिखने में आपको रह जाएगा, आप समझ लीजिए कि वो पार्ट क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है। ब्लड सेल और द पार्ट ऑफ द बॉडी, प्लाज्मा आल्सो कैरीज द प्रोटीन्स इंक्लूडिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स हेल्प प्लेटलेट्स विद द क्लॉटिंग प्रोसेस, ठीक। तो इतनी बात आई होप दैट आपको समझ में आ गई होगी। हम अपनी क्लास में अगली जो क्लास करेंगे उनमें ढेर सारी चीज़ें जो फैक्चुअल हैं और कंसेप्चुअल हैं, उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस क्लास में जो बेसिक पार्ट हो सकता था, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी टर्मिनोलॉजीज़ की, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो आपकी अगली कोई भी क्लास होगी उसमें आपको कोई भी मतलब परेशानी नहीं होगी अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन डायरेक्टली हियर, चाहे आप जीमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे आप छोड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब चैनल पे, कहीं पे भी आपको लगता है जो आपके लिए सूटेबल है, आप वहाँ पे क्वेश्चन और आंसर्स आपके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, एग्ज़ाम आपका टीजीटी वाला पास में है, तो आप लोग ढेर सारी मेहनत करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।